तो पहले वाला नंबर तो मिला नहीं विधायक जी का, एक दूसरा नंबर भी हमारे पास है, ये नंबर लग नहीं रहा है। दरअसल दो चीजें हैं। जी सर नमस्कार। हेलो हेलो जी पंवार जी वो बात कर रहे हैं सर? हेलो पंवार जी बात कर रहे हैं विधायक महोदय? हेलो विधायक जी बात कर रहे हैं भाई साहब? आवाज आ रही है सर आपको? ये साहब अभी आ रहे हैं 2 बजे सुबह से चलते हुए यहाँ पे 2 बजे पहुंच रहे हैं। ये साहब ये नहीं कि और देख रेख में इतनी ढिलाई हो रही है, आने में 2 बजे आ रहे हैं, तो क्या सुबह से क्यों नहीं आए सर? इसी तरह से काम होना हो, जो हुआ है वो तो नजर में आ गया। इससे पहले जो काम हुआ है वो गुणवत्ता से हुआ होगा, ये कैसे पता? और जब हम सर डिपार्टमेंट चेक करेगा ना यार, डिपार्टमेंट चेक करेंगे। अगर आपको शिकायतें हैं तो चेक करवाओ। नहीं, अगर वो सीमेंट के बैग यहाँ पर लेके, उसमें भी वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें वो बोल रहा है कि ये सीमेंट देखो, ये कि भाई साहब ये वाला ठीक है कि इसको यूज कर रहा हूँ मैं। ना ये तो बदतमीजी है उसकी। नहीं बोला उसने, बोले और वो आपका जो लेबर है वो बोल रहा है कि उसने मुंशी ने खुद बोला है, मुंशी ने खुद बोला है कि मिट्टी निकाल के डाल दो जब रेत नहीं है तो। लेबर कहाँ है उसको सामने लाओ ना। जब वीडियो बनी उसके बाद यहाँ पे मटेरियल आया। अरे मुंशी अपनी मर्जी से कभी कर ही नहीं सकता, ठेकेदार के कहने पे कर सकता है बस। ऐसा कोई आई नहीं माइकल लाल जो अगर ऐसा क्यों करेगा मुंशी? उसको तो 15-20 हजार। ये गलत है या सही है? प्रश्न मैंने वो दिख रहा जो एक मिनट है, ये गलत है या सही है? सकता हूँ, क्या पता इसमें सीमेंट कम रह गया हो। ये भी हो सकता है सीमेंट की मात्रा क्यों रह गया? अरे रुको, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ इसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं? इसकी गुणवत्ता तो 2 दिन बाद पता चलेगी कितना। ये आपने इसमें सैंपल ले रखा है, ये सैंपल हमने लिया हुआ है। उस बजरी में कमी है। आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, आप जेई हैं, डिपार्टमेंट से हैं, आपका ये फर्ज बनता है गुणवत्ता चेक करने का, तो आप खाली मुझे ये बताइए गुणवत्ता वाइज ठीक है या नहीं? सर या तो उस बजरी में कमी है वो किसने देखना था? उस बजरी में कमी होगी, जैसा आप कह रहे हैं कि वो भी सही नहीं है बजरी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको कहना, मैं सिविल का आदमी थोड़े ना हूँ। हमारा काम है खबरें दिखाना, खबर दिखा रहे हैं हम। आप बताइए जो आपका काम है उसके हिसाब से वो बजरी ठीक है या नहीं? जो ठेकेदार बताइए ये नहीं, 1 मिनट, जे है, जे कब पहुंचे यहाँ पे आप साइट पे? कौन? जय तो 11 बजे पहुंच रही है यहाँ पे। 10 की देख रेख में हो रहा है ना काम। जय का देख रेख में होता है ना, तो मेरे को आप जवाब दो। अगर जय की देख रेख में हो रहा था तो ये मिट्टी क्यों भरी जा रही है? आप जवाब दो। चेक होगा ना, चेक कब होगा ये? जब हमने ये आज से, मेरे बात सुनो, आपने आज से पहले, मेरी बात सुनो सर, आपने आज से पहले आंख बंद करके रखी थी। जब हमने ये वीडियो बना के दी तब आंख खुली आपकी? थोड़ा ना तभी आ रहे हैं ये नया बना, ये वाला कौन तोड़ रहा था? ये मैं ही तो तोड़वा रहा था यहाँ पे। एक बार तब देखो काम कैसे हो रहा है। धमकी नहीं दे रहे रोड इनकी है, हमारी है, रोड का क्योंकि आप क्या सोच रहे हो? गांव वाले बिल्कुल चुप हैं। गांव वाले ने 4 आदमी को फोकस, जो जनता पूछ रही है नहीं तुम किसको उठा के ले आए? ये उठा के किसको लाए यहाँ पे? कौन आया इनके साथ? क्यों आया इनके साथ? काम तो इतनी दिनों से चल रहा है, टूट रहा है। क्यों सूचना नहीं दी? क्यों मिली भगत है? कोई बोलने के लिए क्यों नहीं आता यार? व्हाट्सएप ग्रुप में सब बोलते हैं मिली भगत है। आज क्यों नहीं बोल रहा? प्रधान है, प्रधान से तो मैं बात करूंगा ना। प्रधान कौन है? नाम बताना। जो मैं बोलूंगा आप भी बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया है। अगर किसी गांव की सड़क अभिशाप बन जाए तो यकीनन ये आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी, पीएम, जेएसवाई तमाम विभागों द्वारा इस सड़क का पहले उद्घाटन किया गया, इसको बनाया गया और तमाम चीजें हुई। आज उसी सड़क पर हम जा रहे हैं और आपको बताते चलेंगे कि क्या कुछ नुकसान इससे हो गए। कई कोई मकान टूट गए, कई जगह रास्ते नहीं बचे, स्कूल के बच्चे कैसे कैसे रास्तों से जाते हैं और किस तरह से ये सड़क में जो चीजें हो रही हैं वो आपने कभी देखी नहीं होंगी। सीमेंट ऐसा यूज हो रहा है, तमाम चीजें। चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ गाँव में। तो चलिए पहले शुरुआत करेंगे ठेकेदार के लाए हुए सीमेंट द्वारा। और ये वही गांव है जहां की वीडियो आपने देखी अभी, जिसमें मिट्टी से प्लम बनाया जा रहा है। तो चलिए। अब इसमें सीमेंट कितना डाल रहे तुम? हैं? सीमेंट कितना डाल रहे? क्या एक बोरी? और कितने तसले डाल रहे हो? ये कितना बजरी कितना डाल रहे हो? ये देखिएगा एक सीमेंट का नया बोरा हम खोल रहे हैं और आप देखिएगा क्या कुछ है इसमें। ये एसीसी का सीमेंट है और ये पत्थर है।
सीमेंट के बोरे, बताइए इस तरह से सीमेंट डलेगी क्या इसमें? है भाई, यही सीमेंट डल रही है तुम्हारी सारी? हाँ, तो ये क्यों यूज कर रहे, ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इस चीज के पैसे मिल रहे हैं? हाँ जी मुंशी जी, क्या है ये आपने बोला सीमेंट यहाँ ला रखा है, ये वही तो सीमेंट है, उसमें भी वही है। आप वो भी उस सीमेंट से जो कि यूज ही है, डिसमेंटल करो इसको। इनका तो कहना है सर कि ये सीमेंट बढ़िया है। नहीं खराब है वो तो, नीचे फेंकवा दें। सर आपको कैसे लग रहा है वो सीमेंट अच्छा है? कल भी हमारी आपसे बात हुई, जो सेट वाले थे वो तो हम करा रहे थे, जो सेट वाले हैं ना ये अपनी मर्जी से पूरा ही खराब होता है। हमारा तो बात वही है ना, कल भी आपने यही बात बोली कि हमारा जो है तो हमने काम के लिए मना कर रहे हैं, तो ये काम कर क्यों रहे? जब साइड पे मटेरियल नहीं है तो ये काम कर क्यों रहे? फिर इनका कोई घर का काम है क्या, व्यक्तिगत काम है कि किसी को? देखिएगा कुछ इस तरह से पुस्ते बना रखे नहीं, मतलब इस तरह से काम कर रहे हैं, मिट्टी के भरे नीचे देख लो उसमें। और इसी में वो मिट्टी वाली जो वीडियो आपने देखी थी, ये यहीं की थी? यहीं की थी सर, यहीं की। अब हटा रहे वो है सर, आगे मिट्टी वाले पड़ा। ये पुस्ते में बरान हो रखी है मिट्टी के में। चौधरी जी, बाई चांस अगर आप नहीं आते तो ये हो, या तो हम लोग नहीं आते तो ये ऐसे ही होता? तो होता तुड़वाते फिर इसको, ऐसे थोड़े होता है कहीं, जो गलत है तो गलत है भाई। नहीं, ये सीमेंट के जो बैग हैं, तो सीमेंट के बैग हटाएंगे उसको, हटाओ भाई मुझे सारे हटाओ, हटाओ क्या? और एक बात और सुनो, खोल के फेंको। मुझे जो है ना वो मटेरियल नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे साइड पे जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? उसको जेसीबी से नीचे भिगवाओ, उसको हटवाओ यहाँ से, उसको नया मटेरियल लाओ यहाँ पे, ठीक है? ये कोई तरीका होता है काम करने का कोई? और ये वो मशीन बुलाओ, तोड़ो यार इसको। स्टोर में तो सर देखना चाहिए कि कैसी सीमेंट है, एक्सपायर सीमेंट आप लगा रहे हो तो कम से कम चेक तो होना चाहिए उसको। आप यहाँ पे मतलब गुणवत्ता देखिएगा, आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सीमेंट ठीक नहीं है, ये मिट्टी से बने हुए प्लम है। अब इनको तोड़ने के लिए कल बोला गया था, उसके बाद भी ये नहीं अभी तक टूटा है। ये बता रहे हैं वो सीमेंट अच्छा है, जबकि जेई साहब बोल रहे हैं ये ठीक है। तो ये तमाम चीजें होती क्यों? और सबसे बड़ी ग्लिच क्या है, एक ही बताओ, टेंडर कितने का है? 2.97 है ना, 2,97,00,000। कम होते हैं पैसे हो। कितना किलोमीटर का है जेई साहब, कितने किलोमीटर का? 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर के लिए आपको 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सारे कमाएंगे क्या? अधिकारियों को भी जा रहा है वो 347 का है, वो 3,47,000 जा रहा है, 47 लाख। मुझे क्या पता? 2,64,00,000 की है, जीएसटी समेत 264 की, 3.3 की और 2.25 की अलग, 2.25 की। हाँ, मतलब टोटल मिला के। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब ये 40% वाला ठीक है, कमीशन वाला है? आप जो है तो आपको पता होगा, गांव के, हमारे गांव के नजदीक होने के बाद भी और आप ऐसा और काम कर रहे हैं। बेजी गढ़वा दी। हाँ, गढ़वाल भेजिए, बिल्कुल गढ़वाल भेजिए। यकी का है वो, द्वारा का मैं एक बार को समझ सकता हूँ। चौधरी साहब, पीएम जैसे चौधरी साहब आप कहाँ से? मैं तो हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से आप? सर पहाड़ों में लोगों को वैसे ही नहीं मिलता। बिल्कुल सर। अब एक्शन साहब से मैंने अभी बात की थी, वो दरअसल यहाँ पे नेटवर्क नहीं थे तो रिकॉर्ड नहीं ढंग से हो पाया। पर एक्शन साहब का भी कहना है कि कल मैंने खुद हिदायत दी है कि हमारे जेई सर, अब आप लोग यहीं पे आएंगे हर दिन? हाँ, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा एक्शन साहब का कहना है। ऐसा है, अगर काम सही नहीं करेंगे, कोई भी काम हो चाहे, वो तुड़वाया जाएगा, कोई पेमेंट नहीं होगा। अभी तक इसका कोई पेमेंट थोड़ा ना हुआ, मेजरमेंट तक नहीं हुआ, पेमेंट तो छोड़ो ना, इसका भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अभी तो इन्होंने अभी कल परसों ताजे तो किए थे, तभी हमें जानकारी मिली, तभी हमने तुड़वा दिया इसको, क्योंकि हमें तुड़वाने ही है। जो गलत काम करेंगे क्यों सहेंगे हम गलत काम? मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे, इनके पास 20-22 दिन से मैं इस साइड पे आया हूँ। अभी कितने दिन से हो रहा है काम इसमें, इस साइड पे? ये तो अभी 4-5 दिन पहले किया है इन्होंने, ये जो प्लम वगैरह डाले। टेंडर कब हुआ है जी इनको? टेंडर तो काफी दिन से हो रखा है इनको। नहीं, प्लस एड ऑन कर रखा है। नहीं, वैसे इनको टेंडर कब हुआ था सप्लाई जी को? और इनको कब पूरा कब करना था काम? पूरा तो 21-22 में करना था है जी मुंशी जी। 2021 हो काम, 2022 में पूरा काम, जो 2023 खत्म होने वाला वे के बाद भी एक्स्ट्रा। अरे तो जब काम खत्म नहीं हो रहा तभी तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जल्दी खत्म करने के लिए। अभी आप आगे सीमेंट की जगह मिट्टी पोत। अभी और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो इन्होंने सड़क एक्चुअली डामरीकरण जो किया है, जो ब्लैक टॉप है, उसकी हालत आपको फिर दिखाएंगे एक बार। आपने वीडियो में भी देखा होगा, अभी फिर देखेंगे उसको। आगे मनवा भी डालना है सर, जो गलत करेंगे वो टूटेगा। वहाँ डंपिंग जोन नहीं है, फिर भी नीचे मिट्टी डाले, घर है नीचे पतालगढ़, हमारे घर है सर, वहाँ पे चल। चलो, ये तो कल से कह रहे हैं, कल से इसकी वीडियो बन रही है कि टूट रहा, अभी तक क्यों नहीं टूटेगा?
हैं? तो जब आप देख रेख में हैं, जब आपको कल इलेक्शन साहब ने मना किया काम नहीं होगा, आज ये काम कैसे हो रहा है? नहीं सर, उसके लिए मना नहीं किया था, उसमें सीमेंट देखा आपने? आप क्वालिटी भी तो देखते होंगे ना, हैं? तो सीमेंट देखा आपने? उसमें कुछ आजकल बरसात से भी थोड़ा बहुत होगा, कितना पुराना खोलो यार, मैं तो जय साहब बोल रहे हैं पूरा तो मैं बोलना को जा आप बोल रहे हैं पकड़ो कोई नहीं भाई ऐसे यार तुम बने ले आपको कौन सा उत्तरकाशी के हैं आप? कौन सी जगह बताओ? उत्तरकाशी में भी यही हाल है रोडों के। आप तो सरकार, आपके विभाग की तरफ से हो या ठेकेदार की तरफ से हो? तो फिर ठेकेदार को क्यों फायदा उठा रहे हो? मैं उस दिन छुट्टी पे रहा, ये काम चला था पहले, तो रक्षाबंधन पे मैं छुट्टी आज था। तो नहीं था ना आप छुट्टी पे? हाँ, आज का तो ये था। आज वो सीमेंट कैसे डल रहा था उसमें, ये बताओ आप। सीमेंट के बैग उसमें कुछ होंगे ही नहीं है। सारी एक भी नहीं है, 20 बैग है, वो 20 में पत्थर बड़े बड़े जमी है सर। यहाँ पुस्तक ना हुआ। अच्छा, नीचे नहीं जाने चाहिए। सर यहाँ से बहुत मिट्टी नीचे जा रही, सारा में नुकसान है, हमारे घर है नीचे। कोई डंपिंग जोन, अब वो ये दोबारा आया, मतलब फिर आया है नया। तो बोला इनको अब ये कह रहे हैं कि डंपिंग सुबह भी मिट्टी नीचे डाले थे सर, हमने बोला भी क्या नहीं, गया है नीचे। अच्छा, फिर भी इन्होंने मिट्टी नीचे डाली सुबह सुबह। भाई साहब वो पूरा पहाड़ नीचे चला जाएगा और इतनी मिट्टी से क्या हो जाएगा? या तो ये टूटता रहेगा। मिट्टी से सारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, पर लेकिन नीचे बहुत ट्रैक्टर से पीछे शिफ्ट भी कर रहे हैं। पर ये डंपिंग जोन तो नहीं है ना यहाँ? यहाँ पे नहीं है सर इधर डंपिंग। रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ मिलता ही जहाँ नहीं हमने बोला। रिजर्व में डंपिंग जोन तो नहीं मिलता। मतलब ये ऐसे तो नहीं डाल सकते कहीं पे? ऐसे नहीं ऐसे नहीं डाल डाल सकते। सकते। वो ये प्रधान जी ने बता टूटी रखा हुई थी, ये मिट्टी पड़ी पोर्शन है सिविल लैंड का। प्रधान का है तुम्हारे गाँव का? प्रधान तो है, प्रधान जी तो सर पता नहीं अभी तो है नहीं यहाँ पे। है प्रधान का तुम्हारे? प्रधान जी आए नहीं, वही हैं? आए तो नहीं, आए नहीं। सूचना तो सबको दे दी थी। प्रधान जी तो प्रधान होते हैं, गाँव प्रधान तो पहला आदमी होना है। और हम पिछले आपदा में भी इतने खतरे में प्रधान जी तो नहीं तुम्हारे ठेकेदार से मिले हुए हैं? क्या पता सर, वो हंस रहे, नहीं सकते कुछ। विभाग वाले भी हंस रहे हैं। देख लो, आप देख लो, इधर देख लो सर। मैंने वो मैं समझ वहीं पे थे, हाँ। सर सुबह लगे हुए थे ये लोग नीचे थे। मैं ये कह रहा हूँ नीचे वायर गेट लगा देंगे भाई, उसके नीचे वायर गेट बोल रखा है, नीचे वायर गेट। बताओ मशीन के लिए पूरी जगह नहीं हो पा रही, आप जब जाले लगाने के लिए बोल दिया है, नीचे जाले लगा देंगे जो मिट्टी होगी। प्रैक्टिकल मतलब पहले प्रैक्टिकल उस पे जाओ ना, पहले खोलेंगे। हाँ भाई ये है कि अगर उसके बाद अगर डालते हैं तो आज अभी क्या होता है, सर्वे के टाइम पे भी तो ये चीजें देखते हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन कितना हम तो है। नए आए हैं, मैं समझ गया, बट वैसे होना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे किया था सबसे पहले, अच्छा उसके बाद पीएमजेएसवाई को हैंड ओवर हुई है। अच्छा, तो वो किसने किया सर्वे? वो अब देख लो, जहाँ नहीं है रोड वहाँ भी मतलब वो हो रहा है, उधर भी लैंडस्लाइड हो रहा है पूरा। ये इसकी कटाव के चक्कर में हो रहा है। अरे वहाँ क्यों हो रहा है? वहाँ थोड़ी होना नीचे चाहिए। कटा हुआ है ना सर, मिट्टी से कटा, सर तो नीचे बैठेगा नीचे बैठेगा ना सर, वो नीचे से खाली हो गया पूरा मिट्टी के कटाव के चक्कर में। ठीक है, 14 नीचे किलोमीटर बैंड में है, नीचे बैंड नहीं है। नहीं है सर, नीचे देखिए अब यहाँ से पानी कटाव कर रहा है, तभी तो जगह तब तो कट रहा है। वो अब पानी यहाँ से निकल रहा सारा, मतलब अभी तो सूख गया है, यहाँ से पूरा पानी के झरने बहते हैं। पहले नहीं था इतना पानी यहाँ पे, जब से रोड अरे ये इन्होंने जब बनाया था तो इसके बाद नहीं यार वो था कॉजवे था, हाँ? कॉजवे था, वो टूट गया पूरा कॉजवे। वो स्लैब दिख रही होगी कॉजवे की, हाँ, ये स्लैब हाँ वो सारी नीचे जाती है। वो सब नीचे चलेगी। पर फिर भी हमारी यही रिक्वेस्ट है सर कि मिट्टी कम से कम डालें। अरे कम से कम ही डलेगी भाई साहब, लेकिन पहले खोले तो इसको एक बार, खुल तो जाइए, उसके बाद नहीं डलेगी मिट्टी। इसके इधर तो वायर गेट प्रपोज कर रखे हैं हमने डबल लेयर में, देवी आपदा में इससे रुक जाए। ले रखे हैं, यहाँ भी ले रखे हैं। हम तो कोशिश ही करेंगे। अरे मुंशी जी यहाँ आओ ना आप। सुनो, इनके सीमेंट के कट्टे ना यहाँ डाल दो नीचे, यहाँ ब्लॉक हो जाएगा नीचे, कम से कम परान में आ जाएगा वो नीचे। कहीं तो डालो उसको, हाँ इधर डल जाएंगे ना, इधर ठीक है नीचे डालेंगे नहीं वो, लेकिन डलवाओ जरा, अभी अपने मुंह पे डलवाना उसको। नहीं अभी डलवा रहे हैं। हाँ, नहीं वो आपके हमारे जाते ही वापस से यूज करेंगे। अभी डलवा रहे हैं। आपके काम में तो यूज होगा ही नहीं होगा वो सीमेंट है, काम में यूज करेगा उसको। यहाँ सेट हो जाएंगे तो के साथ कह रहे सीमेंट बढ़िया है वो भी बोल रहे हैं। उसके कहने से क्या हो रहा है? वो तो पूर्व के साथ कहने से क्यों, साइड में तो काम सही है, हम छाट के लगा रहे हैं। उनके कहने से हो रहा है। कह रहे थे ना सर अभी। अरे भाई ऐसा है, वो तो ठेकेदार का आदमी, वो तो बोलेगा ही ना।
ना ठीक है। कल के दिन पर point- कल के दिन में मशीन चलाऊं तो कहने का मतलब ये नहीं है कि रोक कर मेरे को के यहाँ नीचे जा रहा है डेली परेशान है। सुबह भी मैं मशीन से काम कर रहा था तब भी नहीं, पर आप ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, मशीन के लिए नीचे परिवार है, कईयों के गाय भैंसे बाहर होंगे, बड़े पत्थर वत्थर मत डालना है ना, मतलब वो थोड़ा देख के ना, किनारे पर रखे थे ना बड़े पत्थर तो वो अपना आप ही मिट्टी चले तो कोई बात, आप समझ रहे हो, मिट्टी थोड़ी बहुत जाए लेकिन पत्थर मत जेन्युइन चीजें करनी चाहिए, इनको हमने पहले से वैसे भी बोला नहीं था, होगी बिल्कुल। मिट्टी नीचे नहीं जानी चाहिए। अब थोड़ा बहुत तो जाएगी, ना वो तो जाएगी, वो है, उसमें आप थोड़ा ना अपने हाथ लगाओगे नीचे, पर चले बड़े गए पत्थर चाइना ध्यान में से तो किसी इसको नीचे थोड़ी वाकई ना मकान रोक में सकते होंगे। हाँ, लोग गाय वाय इधर उधर पत्थर ना पत्थर ऐसा करना, पत्थर रख देना साइड में और मिट्टी थोड़ी बहुत जो जाएगी लगाए तो वो रात में टूट गए तो मैं क्या अरे इस साइड में रखना पत्थर जो आएगा ना, इन चीजों के सामने नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसी चीज के ना ना, सबसे बड़ी बात एक्चुअली ना, ये वायरल होनी चाहिए तस्वीरें, क्योंकि भाई पैसा गांव का हार्ड अर्न मनी है, इनकी भी जो तनख्वाहें जा रही, तुम्हारी जो तनख्वाह जा रही है वो जनता के पैसे तो जा रही जनता के पैसे से। है, इन गांव वालों को बड़ी मुश्किल से तो कई सर मैं आपदा की लगी है ना मशीन, ये इसकी भी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा हाँ जी, मतलब जो ये खोल रहा है करो भाई, लेकिन कम से कम ये ध्यान भी रखो कि किस किस की बना रहे हो, पर रोड खोलनी है। और यकीनन मुझे लगता है कि ये जेई साहब थोड़ा समझे होंगे, मुंशी जी को अभी भी वो तकलीफ में लग रहे हैं, मुझे लग रहा है पेट दर्द तो नहीं हो तुम्हारा है या आज इतना लोग का खुड़े हैं, कल भी आए थे, कल से ज्यादा थे, क्या हुआ फिर भी आपने काम वैसे करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा ना फर्क, मुंशी जी याद रखिएगा, थपलियाल जी का नंबर देना, अब जरा थपलियाल जी हैं आ रहे हैं, ये सब ये चल रहा जैसा वो पीछे खड़े जो उनके साथ में थे थोड़ा आगे आना जरा, थोड़ा एक बार आ जाते हैं आगे, आ रहा है वो आ रहा है वो भी है। चलिए सर आप भी चलिए आगे, हाँ चलेंगे, यही साहब आ रहे हैं ना, उनको आने दो, सब चलता हूँ, यही साहब आ रहे हैं, यही साहब यही लगवाते हैं, वो बैग सही रहेगा है नी, 2-3 लेयर में करके ना, अच्छा एक दो तीन पत्थर बड़े बड़े पत्थर रखे थे जैसे बैग लग जाएंगे नहीं, जैसे हम यहाँ वो लगा देंगे ना बैग, उसके बाद उसके साइड में पत्थर लगा देंगे, तब रुकेगी ना मिट्टी है। लेकिन वहाँ पे लेबर तो रखनी पड़ेगी यार, तो रुकेगा कैसे साला, पत्थर तो तुम्हें लेकिन बहुत प्यार से डालने पड़ेगा, वो कभी पता लगा होल्ड टॉप करके आगे चले जाएगा, हाँ ताकि उसके आगे ना जाए ना वो। लेकिन जब बाद में पोपलैंड लाए, जब इन्होंने उससे उधेड़ा है इसको, तब जाके जरा टूटा, हाँ उसी टाइम अगर पुस्ता लग जाता बढ़िया, तब उससा ही होता सर, इसमें अगर साइड दीवारें लग जाती जाले जूले जो भी लगाने चाहिए। अब तो पूरा ऊपर तक खिसक गया, अब तो वो आएगा यार। अच्छा बजट बनेगा जब ये ठीक डाल देगा ना, वो हम इधर आ गए थे। जी यहाँ से ठेकेदार जी बात करें, थपलियाल जी, हेलो थपलियाल जी बात कर रहे हैं, बढ़िया, तपलाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, भैया त्रिभुवन चौहान बोल रहा हूँ लोकार्पण से, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ये रोड पे आ रखे थे हम, ये संगीत क्या है सतिंगल वाली, पहाड़ों में हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। काफी बार ऐसे ही होता है सर, जब हम किसी से बात करते हैं नेताओं के भी नेटवर्क चले जाते हैं। हम नेता नहीं है भाई साहब। हाँ ठेकेदार तो है ना सर। ये सड़क पर हो क्या रहा है सर? आपके जो सीमेंट के बैग हैं वो सारे डब्बे आप मैं साइड पे ही जाऊंगा यार, जाऊंगा देखूंगा क्या चल रहा है। मैं यही हूँ अभी साइट पे ही हैं सर अब ना। चलो और आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखने को मिलेंगी, यकीनन ये बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है सर। किसी गांव के लिए बड़ी मुश्किल पर तैयार, आप भी थपलियाल गुरुजी, आप भी तो पहाड़ी, एक पहाड़ में कितना मुश्किल से तो पैसा मिलने वाला किसी सड़क के लिए, उस पे ऐसे काम हो जाए तो क्या रहेगा सर? आवाज नहीं आ रही, मैं मिलता हूँ। हाँ नहीं आ रही होगी। चलिए आइए आप। आवाज नहीं आ रही है तो ये ठेकेदार हैं जान मुझे ना वो तो मैंने बोला ना, नेताओं को भी नहीं आती ना आवाज। आओ जाकर लगा ली, लगा लिया, लगा ली, मैं लगा बंद हो गया, लगा दो। देखिए विधायक जी क्या कहते हैं। ये विधायक जी हैं यहाँ के क्षेत्र के, प्रीतम पवार जी, सतिंगल। हेलो विधायक जी नमस्कार।
मैं त्रिभुवन चौहान बोल रहा हूँ सर लोकार्पण से। कैसे हैं आप? आपके नेटवर्क आ रहे हैं सर वहाँ? पंवार जी हैं विधायक जी? कहाँ हैं विधायक जी? संजय कौन? संजय ने की तो नहीं। कल तो विधायक जी से बात हुई इस नंबर से। नहीं मतलब विधायक जी के साथ हैं आप? हाँ, कल भी तो इसी नंबर पे बात हुई है कि? ओहो, चलो कोई नहीं, करवाओ। यू नहीं मेरा नंबर। कौन सा नंबर है राजेंद्र? 94 वाला? 94 वाला भेज। तो पहले वाला नंबर तो मिला नहीं विधायक जी का, एक दूसरा नंबर भी हमारे पास है, ये नंबर लग नहीं रहा है। दरअसल दो चीजें हैं। जी सर नमस्कार। हेलो हेलो जी, पंवार जी वो बात कर रहे हैं सर? हेलो पंवार जी बात कर रहे हैं विधायक महोदय? हेलो विधायक जी बात कर रहे हैं भाई साहब? आवाज आ रही है सर आपको? नहीं आ रही आवाज। हेलो, अब ये दोबारा नहीं उठाएंगे। देख दोबारा कॉल करो उनको। हाँ, नंबर से मिलाओ। दरअसल मैंने ये बहुत बार देखा है, जो मैं वो भाई को भी बोल रहा था, नेताओं को कभी फोन नहीं लगता, नेटवर्क में नहीं होते वो। और हम यहाँ गांव में नेटवर्क नहीं है, जहां पर नेटवर्क है वहां से फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेटवर्क के लिए भी सोचना चाहिए अगर ये क्षेत्र में है तो। सर प्रणाम, नमस्कार सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, कितने खुश हो रहे हैं देखिए। कहते हैं चुनाव के समय पर हमने पंवार जी को देखा था जो विधायक जी हैं, और तो और हमने अमित शाह जी को भी देखा है कि। और आज देखो क्षेत्र पंचायत को हम जानते नहीं है, क्षेत्र पंचायत को हम पहचानते नहीं, प्रधान जी आ नहीं रहे, ये तमाम चीजें चल क्या रही हैं। ओहो, अब आएगी वो सड़क जिसकी हम बात कर रहे थे। तो चलिए सड़क पर ले चलते हैं आपको। ये देख रहे हैं आप, सड़क की हालत देखो इनकी, ये सड़क की हालत है और पानी से बह गई है। ये क्या डामरीकरण हो रखा होगा, क्या हो रखा है इस सड़क पे, ये तो करने वाला जाने या विभाग जाने। तो अनियमितताओं का भंडार है ये, और इतना सारा पैसा खाके किसको लगेगा मुझे नहीं पता कि इनके आगे सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे यार। बाप रे, ये देखिए सारा बह रखा है, वहां भी सड़क बह रखी है। ये देखिएगा, ये सड़क थी और ये पूरा नीचे, ये हाल है और कमाल की बात है, ये बच्चे इस रास्ते स्कूल जा रहे हैं और ये ग्रामीणों ने अपने आप 8-10 लोग आकर इन्होंने ये रास्ता बनाया है, अदरवाइज कुछ नहीं। एक भाई का घर टूटा हुआ है पीछे, उसको भी दिखाएंगे। पटवारी जी ने आके बोला है कि 3-4 हजार रुपए आपको दिए जाएंगे, 3-4 हजार रुपए एक मकान के। और ये रास्ता, ये सड़क है वैसे, पर ये अभी सब जा चुकी है। उसके बाद ये वैकल्पिक रास्ता, और इससे बच्चे चल रहे हैं। नीचे फॉग से शायद बहुत कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, पर बहुत बड़ी खाई है नीचे। ये सर ऊपर बच्चे जाते हैं, फिर उनके लिए खतरे है, यहाँ से ऊपर से चोट लगता है, कभी बच्चे को चोट लगता है। सही बात है, नहीं इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये देखिएगा, ये तस्वीरें भी कुछ डराने वाली हैं यकीनन ना। जो भूस्खलन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसी सड़क पर हुआ है ये, और नीचे बड़ी खाई है। अब ये किस तरह से ठीक हो पाएगा ये पता नहीं, फॉग की वजह से आपको शायद बहुत कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो ग्रामीणों ने बाद में जाके ये रास्ता जरूर यहाँ पर बनाया है, इसके ऊपर मकान है और यहाँ ठीक ऊपर मकान बता रहे हैं। आपके मकानों में दरार पड़ी हुई है? जी, जो मकान है आपका है वहाँ पे मकान? मकान मेरा यहीं पे। अच्छा, उसमें दरार पड़ी हुई, कितनी पूरा खुल गया मकान है जी। आपने शिकायत भी करी इसके बारे में? उसमें पटवारी आया था, पटवारी ने बोला था कि तुम्हें 2-4 हजार रुपए मुआवजा मिलेगा। ये लग रहा है मुझे, जो ये सड़क तमाम टूट भी रही है, कहीं ना कहीं सर्वे में भी दिक्कत है। और जब मैंने ये बोला कि यार ये सर्वे में प्रॉब्लम है, तो गांव वाले सभी बोले कि भाई ये सर्वे वाली है ही नहीं सड़क, ये मनमानी से। किसने मनमानी करी थी? इसमें ठेकेदारों ने, जो जिन्होंने सबसे पहले रोड काटी है, हाँ। वहाँ था, इस कोरे से अभी नहीं दिख रहा वहाँ पे, हाँ। जहाँ सर्वे था। अच्छा, ये सर्वे नीचे था, सर्वे काफी नीचे था, और इन्होंने ऊपर कर दिया। वहाँ धार पे पत्थर में निशान पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी भी इन्होंने अपनी मर्जी से इतनी ऊपर रोड चढ़ाई। ये और ये हम कई गाँवों में सुन रहे हैं आजकल, जो सर्वे हो रहा है, ठेकेदार अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी काट दे रहे हैं।
और उसका खामियाजा ना इस तरह से भुगतना पड़ता है किसी आम आदमी को। सोचिएगा, जब सर्वे किया जाता है तो सब कुछ होता है उसमें सारी टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, कहाँ पर भूस्खलन की जोन है, कहाँ पर क्या जोन है, कौन जोन 5 में है, कौन किस जोन में है, उसके हिसाब से सर्वे होता है। वो केवल रिपोर्ट नहीं है आपको देखने के लिए या पेपर पेज पलटने के लिए। और जब ठेकेदार मनमानी करता है, देखिए यहाँ भी टूटा हुआ है और ये पीछे ये देखिएगा ये भी टूटा हुआ है, इसके ऊपर घर है, उस घर में हमें अभी लेके चलेंगे आपको, वहां देखेंगे क्या है, कुछ हुआ है उनके घर में। बिल्कुल पहुंचनी चाहिए अगर इस तरह से हालात हैं। अब उस मकान में हम जा रहे हैं जो आधा टूट गया है, पता नहीं क्या होगा भाई पहाड़ों में। ये आपका मकान है? जी भाई। कब हुआ ये? 14 अगस्त को है अभी जी। और उसके बाद पटवारी आए? जी पटवारी साहब आए थे उसमें। हाँ। उन्होंने कहा कि आपको 2000 रुपए का चेक देंगे काट के। 2000 रुपए? जी। अभी तक उन्होंने कोई वो नहीं की मेरे। आपने पटवारी जी को दोबारा वापस से नहीं दिया अपनी तरफ से 2000 रुपए? मैंने पटवारी जी को बोला, मैंने कहा 2000 मैं अपनी तरफ से देता हूँ, मुझे मकान बना के खुद दे दो। सही बात है। ये देखिएगा मतलब मेरा कितने संवेदनशील हो सकते हैं कई बार लोग, और ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये देखिएगा, एक बड़ी अच्छी तस्वीर मैंने जब मैं यहाँ आ रहा था तब देख रहा था, यहाँ से बहुत सारी सब्जियां हैं जो देहरादून जाती हैं। सब्जी यहाँ से जाते हैं? रोड बंद हो गए, सारे डंप लग गए। हाँ, सब्जी भी नहीं ले जा पा रहे हैं। हाँ, सब डंप लग गए। बिल्कुल, पहले कम से कम कच्ची थी तो सही। गाड़ी चल रही थी सर, हैं गाड़ियाँ चल रही थी, गाड़ी चल रही थी जब थी तो अब है ही नहीं, तो कहाँ से जाएगी, सब्जी सारी सड़ रही है। ये देखिएगा आप मकान अंदर से देख सकते हैं इसको, या डर है? अंदर से देख सकते हैं। और आप यहीं रह रहे हैं? अरे क्या करें भाई, जब बारिश होती है तो पड़ोस में चले जाते हैं किसी के एडजस्ट होने के लिए। बताइए, जब मौसम सही रहते तो यहीं आ जाते हैं। ये है पहाड़, ये असल पहाड़ है। और जो हम बात करते हैं ना, मैं पहाड़ी हूँ, टी शर्ट और टोपी पहन के, तो यहाँ आइए इन पहाड़ों में। ये हाल हो रखे हैं इस सड़क के, और यकीन मानिएगा ये सड़क अभी बनी है। अब ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर भूधसा होता होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पीछे नालियाँ अच्छी बनी हुई होती, और ये बोल रहे हैं कि पिछले साल भी ऐसी तरह दरारें थी, इन्होंने केवल मिट्टी से उसको भर दिया, तो इसी तरह से चीजें होंगी। तो ये सारी जो रोड है ये एक गांव की, जिसमें यकीनन 3 करोड़ तक की तो इनकी बात है, और जो पहले की टेंडरिंग भी हो रही है, तो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए इस सड़क पर लग गए, पर कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा है कि वो लगे हैं सही जगह। ऐसे आम व्यक्ति कितना परेशान होता है, और जो ये ठेकेदार हैं या विभाग हैं, ये क्या सोचते होंगे आम आदमियों के बारे में। मुझे तो नहीं लगता ये इंसान समझते भी हैं उनको कि मरने दो, पड़े रहने दो, पर ऐसा अभी नहीं चलेगा। ये पीछे एक देख रहे होंगे आप, एक भैंस को लाने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा फॉग ज्यादा है तो दिख नहीं रहा होगा। वो भैंस को नीचे लाने के लिए रास्ता नहीं है। 1-1.5 लाख की कोई भैंस लेके आएगा, और अगर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, हर कोई यही बोलेगा गिर गई। पर एक्चुअल फैक्ट में जाएंगे तो पहाड़ी इसी तरह से दब रहे हैं। क्यों जी, ऐसे ही हो रहा है। ये हमारे साथ सारे युवा हैं, देखिए। और सबसे अच्छी बात यह है, आज हम इस गांव में भी इसलिए आए हैं क्योंकि ये युवा बहुत कर्मठ है, ये अपने लिए सोचता है, और इन्होंने अपने गांव की सड़क के बारे में सोचा। जो परसों वीडियो आपने देखी थी, उसी को पुख्ता करने के लिए हम यहाँ पहुंचे। अभी वहां सड़क पर फिर भी कह रहे हैं कि हम सीमेंट ये लगा रहे हैं, हम भी करते हैं, पर लेकिन एक सेकंड दिखाने ले है तो ऊपर। ये चौधरी साहब है। चौधरी साहब, अभी क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखो प्रधान जी, ऐसा है, जो प्लम वो थे उस दिन वाले, वो तो सारे टूट रहे हैं। जी जी, हम मान ठीक है। आगे से अगर कोई काम भी गलत होगा ना, तो आप हमें बताएं। कोई भी काम अगर गलत होता है साइड पे, हम उसके जिम्मेदार हैं, हम करवाएंगे सही उसको। ठीक है। मैंने आपको फोन किया, आपके डिपार्टमेंट जो भी है, और वो बैग तो पूछो, बैग फट रहे हैं। देखो जब हमें बताना है तो तब और लोग किस काम के। और वो मटेरियल जो भी पड़ा हुआ है वो भी सारा साइड से हटेगा, दूसरा मटेरियल आएगा जो उसने उधर डाला हुआ रेत है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो भी आप लोगों ने भी देखा होगा उसको। नहीं सर, जो बैग है ना, जो हमने वीडियो में दिया है, जो भी बैग है ना, और जो ये सड़क की पूरी जांच होनी है, वो उसको बार-बार बोलना पड़ेगा। और एक बात दूसरी है, वहाँ पे बताने के लिए कौन बैठा रहेगा वाला मैटर देखो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत अलग है।
लेकिन फिलहाल जो वो काम है उसको हटवा के दोबारा कुछ नहीं होगा साहब, इसका कुछ नहीं होगा। काम करोगे आगे करते रहो काम। नहीं तो मतलब सुनो आप लोग क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल काम बंद कर दें? बंद हो जाए तो ठीक है बंद कर देते हैं। काम बंद नहीं होगा। काम बंद नहीं होना चाहिए। काम बंद क्यों होगा? किसी का घर का थोड़ी हो पर्सनली, नहीं किसी का घर का थोड़ी है पर्सनली काम जो बंद हो जाएगा। सर काम होगा, लेकिन काम की गुणवत्ता होनी चाहिए, काम में अच्छी गुणवत्ता हो। जो गलत हो रखा है उसकी जांच करवाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने वो बुला रखा है, जेडेक्स वाला है जिसने पहले नैनोटेक 7 किलोमीटर पूरा जांच होना चाहिए। यार जो पीछे गलत हो रखा पेंटिंग वो पेंटिंग दे सकते हैं वो, और इसका हो रखा केमिकल वाला जेडेक्स वाला, हाँ जेडेक्स वाला वो बुला रखा है, वो बुला रखा है। पैसे देने आपने डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट पैसे देगा उसको। मेरी बात बिल्कुल उसको पैसा आप ही नहीं देना है, उतना पैसा काटना भी बनना है। तुम्हारा 2-3 किलोमीटर बनना है, उतना पैसा काटो, ठीक है। पैसे दे रहे हैं आप, चोरी का काम तो नहीं कर रहे ना? नहीं मतलब क्यों करेंगे चोरी? वही मैं बोल रहा हूँ, आप इस बात की डर, बाकी जो है गुणवत्ता वाला काम करो, जितना है उतना काम करो। चारे का मसाला 4 एकड़ डालो, आटे का मसाला 8 एकड़ डालो, 3 एकड़ है तो 3 एकड़ डालो। वो गुणवत्ता इंजीनियर आप है, हम तो नहीं है। एक काम और करो, एक लड़का है हमारे यहाँ का रख इनके साथ। ये हाँ ये लोग पैसा देंगे उसका, ये लोग पैसा देंगे उसका। एक चीज है आप समझिएगा, यहाँ पर जो चीजें भाई जो गलत हो रहा है वो गलत बताए। ग्रामीण बिल्कुल आक्रोश में है, और ऐसा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सबकी कमाई का पैसा है जो सड़क पर लगता है, और ग्रामीण अगर एक साथ हुए हैं आज तो ये वाकई बहुत अच्छे संकेत है। चाहे वो धनौल्टी विधानसभा हो या पूरे उत्तराखंड में। परसों हमने कुछ महिलाओं को भी देखा था किस तरह से वो सड़क पे आई थी जब एक बाहर के युवा ने मारपीट की थी। तो अब उत्तराखंड जग रहा है, तो ये अच्छी तस्वीरें भी हैं, और इसी तरह होना चाहिए। काम जो विभाग को दिया जाता है, अब यहाँ पर ये है, ये कह रहे हैं कि हम पुराना सारा हटा देंगे और नया बनाएंगे, उसको नए तरीके से उसकी शुरुआत करेंगे। पर उसके साथ एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो 7 किलोमीटर ये रोड अब तक बनी है, क्या ये भी वाकई गुणवत्ता के हिसाब से बनाई गई है? उस पर जांच भी अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सारा अभी ये मान के चलो आप 3.5 करोड़ ये, और पहले के भी अगर 2-2.5 करोड़ होंगे तो 5-5.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं इस सड़क पे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो लगे कहाँ हैं। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इस गाँव की हैं, और यहाँ के ग्रामीण आप देखिएगा सभी भावुक भी हैं, और इसीलिए सब शायद इकट्ठा भी हैं, क्योंकि इन्होंने कई खेत दिए हैं, अपनी जमीन दी है, और उसके बाद ये सब चीजें गाँव वालों का कहना है कि एक ये लड़का और बाद बाकी जिसके साथ 3-4 और सब ग्रुप मैन है, इनकी राजनीतिक वहाँ होती है। हमारी राजनीति नहीं है, हमारी एक उसका मुद्दा है गाँव के प्रति हमारे विकास के लिए कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे, चोरी चकारी नहीं कर रहे। हमने जो धरातल पर देखा परसों वीडियो में, अपने आंखों से देखे फटी रहेगी। क्यों रही आंखें फटी? जब मिट्टी वाला पलम बनाया जा रहा था तो मैंने वीडियो वायरल कर दी, करी थी। उसके बाद अभी तक मैं रुकने का नाम नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि मुझे अपनी गांव की रोड, मेरे पापा जी 17 साल प्रधान रहे, 15 साल बोलते हैं, वैसे 17 साल 2-3 साल वैसे भंग हो जाता, कभी कुछ तो इसलिए तो पापा जी ने इतना ताकत लगा इस रोड के लिए कि बार सर्वे करवाया। आज इस रोड आई तो आज रोड के ठेकेदार ने ऐसी की तैसी कर दी। 0 पॉइंट से और एंड पॉइंट तक देख लो आप, रोड कहीं पे भी 1% कहीं ठीक नहीं है। और जय साहब का कहना है कि यहाँ पे दलदल है, तो मैं इनको बताया, अभी यहाँ पे आगे भी बताया मैंने कि जहाँ पे अगर पक्की जगह है वहाँ पे कैसे बैठा, तो मैंने इन्होंने बोला कि नहीं यहाँ भी बैटरी, तो इसकी पूरी रोड 0 पॉइंट से एंड पॉइंट तक पूरी 100 मीटर 50 मीटर में ही चेक कराया जाए, जांच करवाया जाए पूरी। ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम इस रोड को। पैच वर्क करने के लिए वापस से किया है। अबे क्या पैच वर्क करेंगे इसमें? और थपलियाल जी को जब मैंने बात कर रहा था, आपने भी सुना होगा कैसे वो बात कर रहे थे कि अरे इन्होंने डुबा दिया, यानी कि वो अपने वर्कर की बात कर रहे थे, लेबर की बात कर रहे होंगे। क्या लेबर बिना मर्जी के, अपनी मर्जी के वो 1 कट्टा सीमेंट तो नहीं डाल सकता? तो थपलियाल जी किसी और को बोलिएगा कि ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है ये काम। और अगर इसी तरह है, कितनी जगह आपके ठेके हैं ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ और ठेकेदारी हो रही है। गांव वालों को इस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है। गांव वालों को ही नहीं, आप एक्चुअली सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। और साथ के साथ विभाग किस तरह से संलिप्त है वो भी साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे साथ आगे चले, वो लोग वहीं रुक गए, जितने भी जेई एई हैं सब वहीं रुक गए। जबकि एक्शन साहब से जब मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा जेई एई वहीं पर होंगे साइट पर। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये सब ग्रामीण है, और बड़ी उम्मीद के साथ है कि ये हमारी गाँव में कुछ सड़क आ रही है, और पैसा भी तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए यार अब से जो तब से अब तक लगा है इस पर, उसके बाद ये मिल रखा है।
और दूसरी बात इसमें है सर, जब से जो है तो ग्रामीणों ने जब यहाँ पे लेबर दिहाड़ी मजदूरी जो करी है, जो पार्ट 1 का जो काम चला है, उस टाइम इसमें कोई धंधलबाजी नहीं हुई है। उस टाइम बढ़िया काम हुआ है, जहाँ पे वह मजबूत काम हुआ है। लेकिन जब से यहाँ पे बाहर की लेबर लाए हैं, गांव के बेरोजगार लोग जो है तो घर में बैठे हुए हैं और बाहर की लेबर यहाँ पे काम करे, तो बाहर की लेबर से ये काम करवा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि गांव वाला तो बोलेगा, क्योंकि कि भैया कई बार बोला इनको भी दुख है, होता है ना। जब हमने काम पहले भी किया ये तो बता रहे थे, जब ये पहले फेज में कोविड के दौरान ये लोग खुद बिल्कुल काम कर रहे करी थे, है इस रोड पे सर। मजदूरी कर रहे थे, तो इन्होंने बीच में 1-2 दिन धरने में भी बैठे, काम बंद कर दिए इन्होंने कि भैया जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, हम ढंग से करेंगे। तो अपने लिए दर्द भी होता है। अब लेबर ये बाहर से लाए हैं, बाहर भी क्या, बिल्कुल विदेश से लाए हैं। आप यकीन मानिएगा, पूरे नेपाल की यहाँ पर लेबर है, विदेशों से लेबर आ रही है। बताइए, जिसको कि ये नहीं पता कट्टा किसको बोलते हैं। गांव के लोग जब बेरोजगार बैठे हैं, लोग दूसरी जगह जाके दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो ताकि उसको गांव में ही क्यों ना काम दिया जाए। बिल्कुल, बाहर से भी काम करवा रहे हैं, लेकिन कम से कम उनसे काम ढंग से। लेकिन हमारा कहना है बाहर से काम करें, लेकिन काम कम से कम ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये है कि काम ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल, जिसके लिए आ रखे। हम कहीं पे बोलते हैं, ये लोगों को उल्टी हम धमकी देते हैं। उसके बाद हमें दबाने की कोशिश करते कौन हैं। धमका रहा था? जिनके हमने मैंने पिछली बार मैंने पानी के दौरान फोन किया सबको। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने दिन ठेकेदार को किसी को फोन नहीं किया, मैंने अपने ग्राम प्रधान को फोन किया, मैं जो भी थी। फिर उन्होंने मेरे को नंबर दिया, उनसे बात करो मुंशी से। और रात को फिर दिन में मेरे को धमकी दे रहे, भाई हमने काम कर रहे हो, तेरे कहने से थोड़े आ जाएंगे हम वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने भी पिछली बार वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने कहा था कि तेरे घर से क्या जा रहा, कि जो हो रहा होने दे। ये एक जो सोच है, दरअसल ये होता क्यों है, कई गांव वाले ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद थोड़े छोटे मोटे पुस्ते मिले होंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आप वो 1-2 लाख का काम लेकर आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने 2 लाख का काम मिल गया। आपको यकीनन 10-20 हजार रुपये ही बचता होगा, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए ये हमेशा के लिए रोना हो जाएगा। वो 50 हजार आपके बहुत दिनों नहीं चलेंगे। ये हम लोगों के लिए तो ये हमें समझना भी होगा। और ये तमाम जो ग्रामीण है यहाँ पर आज, इतना सर ये इसीलिए आए हैं कि अगर एक बाहर का ठेकेदार आके अगर ऐसा काम कर रहा है, तो उसके पीछे किसी गांव वाले का हाथ तो जरूर है। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे गांव में आके कोई ठेकेदार ऐसा काम नहीं कर सकता। हम भी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो हम जरूर ऐसा काम करेंगे। और सबसे बढ़िया बात है क्या है, मुझे इस गांव में युवाओं की यूनिटी बहुत अच्छी लगी, और ये शायद गांवों में अभी भी जिंदा है। सकलाना पट्टी में ये सेंगथुल गांव है, सतेंगुल, हर बारी में वो उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। आनंद चौक, सतेंगल गांव, आराम चौक, आनंद चौक। आनंद चौक के पीछे भी एक कहानी थी जहां हम आ रखे थे। लेकिन ये तमाम तस्वीरें, इस पर यकीनन विभाग को भी, ठेकेदार को भी और सरकार को भी जरूर चिताना होगा। और अगर इसमें बात है तो गणेश जोशी जी, आपका विभाग है ये, आपको देखना चाहिए कि हो क्या रहा है PMJSY के अंदर, क्योंकि आपके MD पर भी एक बड़ी, जो हमने 2-3 दिन पहले खबर दिखाई थी कि तकरीबन 1000 करोड़ की जो सड़कें इसमें कटी हैं, और जिनके अभी आगे टेंडर होने थे, उन पर भी किस तरह से अंकुश लग रहा है। और जब हमने कल विधायक जी से बात करी है, मैंने विधायक जी को कॉल किया है खुद, तो मैंने उनको इसी बारे में बात करी है उनसे, तो उन्होंने कहा है मेरे को कि चलो देखते हैं, मेरे संज्ञान में है मामला, देखते हैं। और इतना कहने के बाद उन्होंने फोन कट कर दिया। और तब से फोन नहीं कर रहे, उनको पता चल गया हम फोन कर रहा हूँ, आज भी मेरा फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम यहीं पे हैं, तब से हम फोन भी लगातार कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। तो जुड़े रहिएगा, आप भी देखते रहिएगा क्या कुछ हो रहा है। आपसे जल्द जुड़ेंगे इन तमाम प्रकरणों को लेके। लेकिन आम उत्तराखंडी ओट जग रहा है अब, ये एक अच्छी खबर जरूर। एक्शन साहब से मेरी बात, ये इसमें इसका जरूर परीक्षण किया जाना चाहिए, जो ये मिट्टी भर रहे हैं प्लम में से। और ये देखिएगा, इसका परीक्षण जरूर होना चाहिए। और उसको भी उसी में डाल दो, लेके आओ, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ। ये तस्वीरें हैं उस प्लम की, और उसके बाद इसमें कहानी, इसमें सीमेंट है ही नहीं। और ये कल बनाया गया है जब यहाँ पर PMJSY के एक्शन साहब खुद मौजूद थे। और ये देखिएगा आप, इसकी गुणवत्ता देखिएगा आप। और ये तमाम चीजें क्यों सामने आई हैं, ये पूरी मिट्टी, थोड़ा उसको हाथ से उठाइए जी, ये देखिएगा, ये सीमेंट है ये, और ये 1 दिन पुराना है। सबसे बड़ी बात है ये 1 दिन पुराना है, तो समझ रहे होंगे आप क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पे। ये देखिएगा, ये वहीं नीचे से आया है, और ये देखिएगा, ये हो रखा है यहाँ पे काम। 24 घंटे के अंदर आपके सामने हुआ ना, जिनके सामने ये मिट्टी कैसे बनी, सामने ये वाली मिट्टी देखो यहाँ लाइव चलो, ये बजरी है क्या? ये मिट्टी, हाँ वहाँ पे ये मिट्टी इसलिए है, इसका जब बेस का मारा था ना, बेस
तो इन्होंने हथौड़े से अंदर को काटा इसको पूरा मिट्टी साफ करने में वो मिट्टी साफ करने मिट्टी को हटाया क्यों नहीं गया? सुन लो मेरी बात सुन लो। तो उन्होंने बेस इसका चौड़ा करने के लिए थोड़ी बहुत तोड़ा उसको अंदर से, वो मिट्टी वहीं रह गई। मैंने हटाने को बोला, थोड़ा रह गया वो, थोड़ा मैं कह रहा हूँ इस बात को। ऊपर गैंती मारो इसके आगे से, पूरी गैंती मारी है साहब आपके सामने। सबल मंगाओ तुम, सबल मंगाओ आप, हमें अनुमति उसको पूरा तोड़ेंगे अगर उसके अंदर मिट्टी मिल गई तो। ऐसी मौसम था, अगर मिट्टी मिल गई तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे सामने आप सफाई दे रहे हो। सफाई में मेरे नहीं रुको तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो ये सही है, पिछला मुझे नहीं पता, पिछला मेरे सामने नहीं हुआ। आपके हिसाब से 100% ओके। हम उठाएंगे। अभी जय साहब कह रहे हैं कि हम उठाते हैं, और जब तक आप वहाँ से आते हैं तब तक हम उठाते हैं, लेकिन वो उतना ही है। उसको उठेगा भाई, अभी उठेगा ऐसे ही होगा जैसे कल हमने बोला उठेगा भाई। कब तक बनाते रहेंगे वीडियो बना के काम होंगे सर? कितने दिन हो गए वीडियो बना? एक हफ्ते की वीडियो बताते हैं यहाँ पे 2 आदमी लगा के यहाँ पे ठेकेदारी वो वीडियो ही बनाते रहेंगे। पहले अगर इसी तरह से काम होना हो, जो हुआ है वो तो नजर में आ गया, इससे पहले जो काम हुआ है वो गुणवत्ता से हुआ होगा, ये कैसे पता? और जब हम डिपार्टमेंट चेक करेगा ना यार, डिपार्टमेंट चेक करेंगे। अगर आपको शिकायतें हैं तो चेक करवाओ। नहीं, अगर वो सीमेंट के बैग यहाँ पर लेके, उसमें भी वो आप वीडियो देखिएगा, उसमें वो बोल रहा है कि ये सीमेंट देखो, ये भाई साहब ये वाला ठीक है कि इसको यूज कर रहा हूँ मैं। ना ये तो बदतमीजी है उसकी। नहीं बोला उसने, और वो आपका जो लेबर है वो बोल रहा है कि उसने मुंशी ने खुद बोला है, मुंशी ने खुद बोला है कि मिट्टी निकाल के डाल दो जब रेत नहीं है तो। लेबर कहाँ है उसको सामने लाओ ना। जब वीडियो बनी उसके बाद यहाँ पे मटेरियल आया। अरे मुंशी अपनी मर्जी से कभी कर ही नहीं सकता, काम चल रहा था, कहने पे कर सकता है बस। हमें कोई आई नहीं, माइकल लाल जो अगर ऐसा क्यों करेगा मुंशी? उसको तो 15-20 हजार में तनख्वाह मिल रही है। ये बोलेगा मुंशी क्यों करेगा? रेत नहीं है, आपने बोला होगा कि भैया रेत नहीं है, कोई बात नहीं तो वोट कुछ डाल दे, ऐसे तो हुआ होगा। बिल्कुल सर, आप कैसे नहीं बोलेंगे? आपने बोला के नीचे आपका पुस्ता एक मिट्टी वाला उजड़ा अभी अप्रैल के महीने में। आप ये बताइए क्या अप्रैल के महीने में कोई पुस्ता उजड़ता है? अप्रैल में कौन सा उजड़ता? पोस्टमैन के घर के नीचे हमने देखा मिट्टी का पुस्ता था वो, आज ये सफाई दे रहे हैं। कौन से अप्रैल से? कौन से अप्रैल में? तुम्हारे नॉलेज में नहीं होगा, ये काम भाग रहे हैं, उनको बोलना नहीं आ रहा। ठेकेदार जी को भी देख रहे हैं, वो देखो को दिखा रहे, समझ लो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब कि पता ही नहीं है मुझे कि किसी को केवल गाली वाली दे के कुछ हो सकता है क्या? सामने छुप रहे हैं और आप उधर चले गए, ये बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हर उत्तराखंडी जग रहा है और हर व्यक्ति को जगना चाहिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए आवाज तो उठानी होगी। आप लोग वहाँ पे जाइए, क्या बात कर रहे हैं? फटाफट ठीक होगा। लापरवाही की है लेबर, लापरवाही हमारी है, कल क्यों भरी गई फिर मिट्टी? क्यों भरी गई? आप मुझे बताइए, इसको किसने देखा? शटरिंग किसने हटवाया? शटरिंग मैं ही हटवा रहा था ना यहाँ पे। तो उसमें आपने मिट्टी नहीं देखी? उस टाइम आपके जय साहब कहाँ गए थे जब उसको भर रहे थे? मुंशी कहाँ गए? मैं नहीं हटा के देख रहा हूँ, मैं ही हटा रहा हूँ इसे, शटरिंग को हटवा रखा। आप ये बताइए मेरे को, यहाँ तो ये सुनने में आया कि सारे लेबर वगैरह का हटा दिया। लेबर क्या काम करती है? लेबर काम करने के लिए लेबर से तो हटवाया मैंने शटरिंग। अगर मैं शटरिंग नहीं हटाता तो पता चल जाता मुझे। एक चीज बताइए, मुझे पता चल जाता कि वहाँ पे क्या भरा है क्या नहीं भरा। लेबर को क्यों गलत बोला? लेबर वाले बोल रहे हैं मुंशी जी ने हमारे लिए बोला। लेबर बोल रहे हैं कि हमें सारी टीम हटेगी ना, जब एकदम से गर्म मिराज से काम होता है क्या? लेबर वाले बोल रहे हैं कि मुंशी जी ने हमसे मिट्टी भरवाई, उसमें मुंशी जी ने बोला कि मिट्टी भरवाई हमसे पलम में। अब मुंशी जी को पूछा जाए, अभी ये ठेकेदार जी को पूछा जाए कि ठेकेदार जी आपने क्यों बोला उसको मिट्टी भरने के लिए? क्या था इसमें? क्या चक्कर है इनका? तोड़वाने का काम कर रहा हूँ ना। कहाँ हो रहा है तोड़ाने का काम? तोड़वाई नहीं मैंने। 12-15 कट्टे अभी सिलेंडर मशीन बुलाओ भी थोड़ा मशीन बुलाओ सर। जो जनता पूछ रही नहीं, तुम किसको उठा के ले आए? ये उठा के किसको लाए यहाँ पे? कौन आए इनके साथ? क्यों आया इनके साथ? काम तो इतनी दिनों से चल रहा है, टूट रहा उजड़ रहा है। आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, अगर नहीं मान को हमें काम बंद कराओ, जांच होनी चाहिए काम की पूरी। हम किसी के टुकड़े में पलने वाला नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, आपको कितने कामों में अनियमितता दिखी है?
मुझे अभी 4-5 जगह पे दिखी है और मैं भी जांच कर रहा हूँ, है ना। जहाँ भी अनियमितता मिलेगी, जहाँ मानकों अनुसार नहीं पाया जाएगा, उसका डिसमेंटलिंग होगा और डिसमेंटलिंग किया जा रहा है। आज भी मेरे आने के बाद ये सारे डिसमेंटलिंग की जा रही है और करा जाएगा। जब तक मानक अनुसार नहीं होगा काम, ये डिसमेंटलिंग की जाएगी। पर ये ठेकेदार अपनी मनमानी कैसे कर ये रहा है? लापरवाही की है, इन पे पेनल्टी डाली जाएगी। और जो नुकसान हुआ है दिनों का, इनका दिन का 2021 से ये बननी थी, 2022 हो गया और 23 हो गया। आपदा भी आई है और आप देख रहे हैं, अभी आप सड़क पे आप गए थे लास्ट टाइम में, आपदा बहुत आई थी। आपदा का एस्टिमेट बना के भेजा गया है, डीएम कार्यालय में भी भेजा गया है और उनको भी भेजा गया है। हमारे URRDA में पैसा प्राप्त होते ही हम उस पर काम करेंगे।